देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड नोट लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने आत्महत्या के मामले में वैशाली ठक्कर के पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया। अतः आज रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने 11 नवंबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। तो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर राहुल ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि रिमांड के दौरान एसीपी मोतीउर रहमान ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर राहुल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए पुलिस रिमांड के दौरान मारपीट नहीं करने की बात कही, जिस पर कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने एक प्रतिवेदन लगाकर थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने प्रतिवेदन के बाद पुलिस को 31 अक्टूबर को थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों को फुटेज कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी राहुल के पास से 5 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें पेन ड्राइव, अन्य गैजेट शामिल थे, उन्हें भी जब्त किया है। साथ ही उसके घर और फैक्ट्री से विभिन्न तरह के साक्ष्य भी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि पुलिस ने मात्र सुसाइड नोट के आधार पर राहुल और उसकी पत्नी दिशा को आरोपी बनाया है, कोई ठोस सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं है। तो वहीं आरोपी पक्ष के वकील का यह भी कहना है कि थाने में मुलाकात करने के लिए जब वह थाने के अंदर राहुल के पास गए तो राहुल ने उस दौरान इस बात की जानकारी उन्हें दी कि वैशाली ठक्कर राहुल को परेशान कर रही है और राहुल वैशाली ठक्कर से पीछे छुड़ाना चाह रहा था। साथ ही राहुल ने अपने वकील को यह भी जानकारी दी कि पूर्व में राहुल और वैशाली के संबंध रहे, लेकिन इस बात की जानकारी जब उसकी पत्नी दिशा को लग गई तो राहुल की शादीशुदा जिंदगी खराब होने की कगार पर आ गई। इसके चलते राहुल ने वैशाली से दूरी बना ली, लेकिन अचानक से वैशाली ने इस तरह से कदम उठा लिया जो राहुल की भी सोच से परे है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और राहुल की पत्नी दिशा की तलाश में पुलिस की 4 टीमें विभिन्न जगह पर लगी हुई हैं और पुलिस के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी की पत्नी दिशा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 11/11/2022 तक के जेआर पर उनको भेजा है न्यायिक अभिरक्षा में। कोर्ट में उपस्थिति के दौरान न्यायालय ने उनसे पूछा कि रिमांड के दौरान उनके साथ कोई मारपीट वगैरह तो नहीं की गई। इस पर से राहुल नवलानी ने ये बताया कि 26/10/2022 को उसके साथ एसीपी मोतीउर रहमान ने बड़े अमानवीय तरीके से 2 से 3 घंटे तक मारपीट की थी। उसके ये बताए जाने पर हमने तत्काल एक आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष ये पेश किया है कि 26/10/2022 के सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के थाना तेजाजी नगर के पूछताछ कक्ष से लेकर जितने भी कैमरे अलग अलग स्थानों पर लगे हैं उनकी संख्या का खुलासा करते हुए वीडियो फुटेज माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि 24 तारीख को और उसके पहले जब न्यायालय ने रिमांड दी थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि पूछताछ के दौरान कोई 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस नहीं करेगी राहुल नवलानी के साथ में, और किसी की भी तरह की कोई मारपीट करके उसको मेंटल टॉर्चर भी नहीं करेगी। लेकिन इन स्पष्ट निर्देशों का, इन स्पष्ट आदेश पत्रिकाओं का उल्लंघन करते हुए एसीपी मोतीउर रहमान ने उसके साथ मारपीट की, ऐसा राहुल नवलानी ने न्यायालय को बताया है। हमारे आवेदन पर से कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 31/10/2022 में इस संबंध में न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश थाना तेजाजी नगर को दिए। भैया, इसमें ये भी बात सामने आई थी कि जो पुलिस पूछताछ कर रही है तो उसमें सहयोग नहीं कर रहा था, तो उसी के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अगर सहयोग नहीं भी कर रहा था तो मारपीट करने का अधिकार किसी भी पुलिस अधिकारी को कानून में नहीं दिया गया है। अगर सहयोग नहीं कर रहा था तो उसकी और रिमांड ली जा सकती थी, और सहयोग नहीं करने का कोई पैमाना नहीं है कि कितना सहयोग उसको करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। जो राहुल नवलानी को पता था उसने सब बता दिया। उसके बताए जाने पर पुलिस ने अभी तक कम से कम 5 से 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विभिन्न स्थानों से, उसके गोदाम से, उसके घर से जब्त किए हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं, लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसके अलावा उसके पास कुछ सहयोग करने के लिए नहीं होगा, इसलिए उसने नहीं बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पुलिस विवेचक या कोई पूछताछ करने वाले अधिकारी उसके साथ मारपीट करें। भैया, इस पूरे मामले में कुछ एविडेंस जो राहुल ने या जो उनके बीच के थे कुछ आया सामने? अभी ऐसा तो कुछ डायरी में खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। अब वो तो जब चालान पेश करेगी पुलिस तब मालूम पड़ेगा कि पुलिस ने क्या साक्ष्य संकलित किए हैं। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि राहुल के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था वैशाली ठक्कर को, उसी के कारण उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ अभी तक आया सामने? अब ऐसा पुलिस बता रही है। मेरे हिसाब से, जो मेरा मतानुसार जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो मात्र सुसाइड नोट के आधार पे हुआ है, और उस सुसाइड नोट को सपोर्ट करने वाली कोई भी साक्ष्य होगी तो अभी हमें जानकारी में नहीं है। जब न्यायालय में चार्जशीट फाइल होगी तब हमें मालूम पड़ेगा कि पुलिस ने उस सुसाइड नोट के आलोक में क्या क्या साक्ष्य संकलित किए। क्योंकि आप आरोपी हो, आपके वकील हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें भारतीय न्यूज। नमस्कार।